बुलडोजर बोल रहा है, बाबा अब बोल रहा है। बुलडोजर बोल रहा है, बाबा अब डोल रहा है। क्या कहें। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ। जय जयकार तो होकर रहेगी। बस आप लोगों को बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं जिससे कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े इतरा रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से मतलब एकदम आंखें दिखा रहे हैं। जबकि गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं बदले की कार्रवाई तो नहीं, या ऐसा लगेगा कि ये कहीं एक वर्ग पर, एक चिन्हित लोगों पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अगर सबके साथ हो तो फिर न्याय कहलाएगा। आप लोगों को बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत आज माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की लगभग 150 बीघे से ज़्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया। बुलडोजर चला, इसे ही कहेंगे ना। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ प्रयागराज में अशरफ अली पर क्यों? यह और भी तमाम फला ठाकुर, तिलंगी ठाकुर, फलाना दुबे, फलाना पाड़े, ऐसे लोगों के भी तो इस तरह के अवैध प्लॉटिंग के काम हुए हैं, उन पर भी ये कार्रवाई चलनी चाहिए। मैं किसी वर्ग विशेष को लेकर पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर सबको एक नज़र से देखा गया या सभी लोग जो गलत कर रहे हैं उनको अगर नापा गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो न्याय कहलाएगा, वरना अन्याय कहलाएगा, बदले की कार्रवाई कहलाएगी या पक्षपात की राजनीति कहलाएगी। ये प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर रावतपुर गांव है। बिना प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लेआउट पास कराए, यानी नक्शा पास कराए, अवैध तौर पर प्लाटिंग की गई थी। अशरफ की इस जमीन पर अतुल दुबेद नाम का व्यक्ति प्लाटिंग का काम करता था। अब दुबे है कि दुबेद नाम नया रख लिया है, पता नहीं है। यह जमीन है अशरफ की, यानी विधायक की। ऐसी बहुत सी जमीनें हैं विधायकों, मंत्रियों की, सांसदों की, जिसे कोई जानता नहीं है। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि इस देश में जितने खतरनाक काम हैं, जितने जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, आम बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, उन कामों को वाया पर्दे के पीछे नेतागण ही तो करवा रहे हैं। बड़े से बड़े बूचड़खाने नेताओं के हैं, और वो भी आपको बताऊं सत्ताधारी दल के नेताओं के हैं। दोस्तों, बूचड़खाने, उसमें काम कोई और कर रहा है, मैनेजर कोई और है, काटने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। तो हम लोग जान नहीं पाते हैं कि असली मालिक कौन है इसका। यानी आप जानते होंगे बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी शराब की दुकानें हैं, दारू बनाने की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आप जानोगे नहीं कि इसका मालिक कौन है। पैसा उनके घर जा रहा है, उनके रिश्तेदार के नाम से कोई लाइसेंस है, किसी के दोस्त के नाम से लाइसेंस है, कोई अपने गांव के, अपने हरवाह के नाम का लाइसेंस बनवा रखा है। तो ये आलम है नेताओं के। यहाँ पर क्या हुआ है, अशरफ जो उसका जो है पूर्व विधायक है, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह जो है कहीं ना कहीं अतीक अहमद जो एक बड़ा माफिया हुआ करता था, उसका भाई है। उसके 150 बीघे जमीन पर प्लाटिंग कराने वाला व्यक्ति। इससे सारे लोग जो है वही होंगे लोग, कोई बाबू साहब, कोई पंडित जी, कोई यादव जी, कोई तिलंगी जी, जो लोग भी हों, लेकिन ये लोग सब लोग जी खा रहे होंगे। तो ये लोग अपना कार्य कर रहे थे। PDA सचिव अजीत कुमार सिंह का कहना है कि 3 दिन से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज पूर्व विधायक अशरफ की ओर से की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है, और शहर के बड़े भूभाग पर बिना नक्शा के प्लाटिंग कर दी गई थी। PDA ने ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर ली है। राजस्व विभाग से उन लोगों का नाम भी लिया जा रहा है जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही प्लाटिंग का कार्य कर लिया है या फिर प्लाटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से झलवा क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 2 दिनों में माफिया अतीक अहमद के करीबियों सहित करीब दर्जन भर लोगों से 250 बीघे से अधिक जमीन में हुई प्लाटिंग की दीवार को तोड़ा जा चुका है। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से इन सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी।
यह बात अब सिर्फ प्रयागराज में न रहे, उत्तर प्रदेश के अनेकों जिले हैं और अनेकों जिलों में अगर कार्रवाई होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने बना रखा है अपना पूरा गढ़ और गतिविधियां, तो उन सब पर कार्रवाई होती है तो फिर असली न्याय कहलाएगा योगी बाबा, और आपका बुलडोजर सही मायने में चलता हुआ दिखाई देगा। वरना ये तो पक्षपात हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत गलत बात हो जाएगी और बस बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। जितनी जल्दी बनाए उतनी इज्जत बर्बाद होने वाले हैं। जो भी है, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन आप लोगों को बताएं गोरखपुर की एक और खबर के बारे में बताना जरूरी है। यही तोड़ू कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर कि गोरखपुर के योगी के गढ़ में 1 महीने तक चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर शुरू हुआ एक्शन, जाम से भी मिलेगी मुक्ति। यानी गोरखपुर जो शहर है योगी बाबा का, वहां कहां बुलडोजर चलेगा ये भी बता दें। यूपी में योगी 2 शासन शुरू होते ही गोरखपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर एक्शन के मूड में आ गया है। सीएमसीटी को जाम से मुक्ति दिलाने से लेकर विभागों ने अवैध निर्माण पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जीडीए यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के बाद अब गीडा व आवास विकास परिषद ने भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। यानी बुलडोजर बाबा के पूरे इस बुलडोजर को अब प्रसिद्धि मिलने लगी है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गीडा व परिषद ने अवैध निर्माण की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं जाम से निपटने के लिए शहर के 16 रूटों को चिन्हित किया गया है। इन रूट्स पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम जो है, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस सहित मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम भी बनाई गई है। यह जो है कार्रवाई कहां कहां चलेगी अब देखना यही है। यहां पर कोई जाति कोई धर्म देखकर कार्रवाई न हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रोजाना अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है जीडीए और नगर निगम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी। इसके लिए डीएम विजय किरण आनंद अब गोरखपुर के डीएम हैं, उनकी अध्यक्षता में डेवलपमेंट प्लान, मोबिलिटी प्लान, रोड और पार्किंग स्थल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान सहित ट्रैफिक के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आवास विकास परिषद ने अपनी योजनाओं में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। परिषद द्वारा सूरज कुंड योजना के अंतर्गत भूखंड संख्या 15/1 पर किए गए निर्माण को अवैध बताया गया है। 4 अप्रैल सोमवार को इस निर्माण पर आवास विकास परिषद का बुलडोजर चलेगा। अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा की अपील पर डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को मजिस्ट्रेट नामित किया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आवास विकास परिषद की कई योजनाओं में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत मिल रही है। इसी तरह की शिकायत की जांच के दौरान सूरज कुंड में अवैध निर्माण मिला है। महानगर के शाहपुर, सूरज कुंड, महादेव, झारखंडी विकास नगर, बेतियाहाता, पूर्वी बेतियाहाता, दक्षिणी कोर्ट्स ऑफ यार्ड आदि आवासीय योजनाओं में अवैध निर्माण व अवैध कब्जा को चिन्हित करने के लिए जांच की जा रही है। दोस्तों, बिना मानचित्र यानी नक्शा स्वीकृत कराए ही निर्माण कराने के मामलों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। यह मामले जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए गए हैं। अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा ने बताया, अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जों को प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि ध्वस्तीकरण के बाद रिक्त हुई संपत्तियों की भी नीलामी होगी। ई नीलामी करेंगे लोग, फिर जो है इसी तरह के जो रसूखदार लोग होंगे उसे खरीद लेंगे। ई नीलामी की प्रक्रिया संपत्ति प्रबंधन सूरज कुंड स्थित कार्यालय में होगी। जरूरतमंद लोग यहां आवेदन कर ई नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होकर बोली लगा सकते हैं। आवास विकास परिषद द्वारा बेतियाहाता में भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यहाँ कई लोग अनधिकृत रूप से परिषद की जमीन पर काबिज हैं, उनसे कब्जा खाली करने को कहा गया था लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया है। अब परिषद द्वारा वहां कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा द्वारा अधिसूचित या अधिग्रहित क्षेत्र में अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा। गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने प्राधिकरण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने एवं नया अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। नियमित रूप से गीडा क्षेत्र में निगरानी कर यह देखा जाएगा कि कोई अतिक्रमण न करने पाए। जहां अतिक्रमण किया गया है उसे तोड़ने के लिए प्रवर्तन टीम का गठन भी किया गया है। गीडा द्वारा अधिसूचित व आवंटित क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट सहायक प्रबंधक सिविल द्वारा
सीईओ को दी जाएगी। गीडा द्वारा अधिसूचित जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण या बैनामा नहीं किया गया है वहां अतिक्रमण के निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रबंधक सिविल को दी गई है। वह लेखपाल, अमीन व चेयरमैन से प्राप्त सूचना के आधार पर अतिक्रमण की रिपोर्ट देंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे इन रूट्स पर चलेगा बुलडोजर। कौन कौन से रूट्स हैं? जेपी हॉस्पिटल से आनंद नगर तक 2 अप्रैल को चलेगा। विश्वविद्यालय चौराहा छात्र संघ भवन पैडलेगंज से सर्किट हाउस तक 5 अप्रैल को चलेगा। काली मंदिर तिराहा, इंदिरा बाल विहार, कचहरी से शास्त्री चौक तक 7 अप्रैल को चलेगा। लेबर तिराहा से कौड़ियावा इंडस्ट्रियल मोड़ तक 9 अप्रैल को, 12 अप्रैल को चलेगा। इंडस्ट्रियल मोड़ स्प्रिंगर मोड़ से बरगदवा चौराहा तक 16 अप्रैल को चलेगा। गणेश चौक से विजय चौक, अग्रसेन तिराहा से टाउन हॉल चौराहा तक 19 अप्रैल को बुलडोजर चलेगा। देवरिया बाईपास तिराहा, नगर पुलिया, रुस्तमपुर, फलमंडी, टीपी नगर, हर्बर्ट बंधा से राजघाट पुल तक 20 अप्रैल को चलेगा। छात्र संघ भवन चौराहा, कचहरी रोडवेज, अंबेडकर चौक, शास्त्री नगर चौक, घोष कंपनी चौक तक 21 अप्रैल को चलेगा। पूरे महीने का स्लॉट बुक हो चुका है। असुरन चौराहा, एचएन सिंह चौक, राप्ती नगर से खजांची चौक तक 22 अप्रैल को चलेगा। बस स्टेशन रोड से रेलवे पुलिस चौकी और यातायात तिराहा तक 23 अप्रैल को। घोष कंपनी से रेती चौक तक 27 अप्रैल को। रेती नखास से बक्सीपुर चौक तक 29 अप्रैल को। धर्मशाला बाजार से जटाशंकर और गंगेज चौक तक 30 अप्रैल को बुलडोजर चलना तय है। मनीष के हत्यारोपी इंस्पेक्टर के घर पर चला बुलडोजर। चल गया बुलडोजर। हत्यारोपी जो इंस्पेक्टर था उसके घर पर लखनऊ में बिना नक्शा के बनवाया था 3 मंजिला मकान। प्रॉपर्टी डीलर को गोरखपुर में पीट पीट कर मार डाला था। उसके ऊपर आरोप है, वो जेल में है, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर चल गया। कहने का आशय यह है कि अगर ऐसा होता है, इस तरह से पक्षपात नहीं होता है, तो सरकार बहुत अच्छा मैसेज देगी, सरकार को शाबाशी मिलेगा। बताना चाहेंगे लखनऊ की ये बड़ी खबर है, जहां पर कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई हुई। चिन्हट स्थित जगत नारायण 3 मंजिला आलीशान मकान को एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढहाना शुरू कर दिया। अफसरों के मुताबिक इंस्पेक्टर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर बिना नक्शा पास कराए ही मकान बनवाया था। 900 स्क्वायर फीट में बने मकान में 10 से ज़्यादा कमरे हैं। इसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी चिन्हट पुलिस चौक मौके पर डटी रही। घर में रह रहे किराएदारों को ढहाने से पहले बाहर निकाल दिया गया था। हत्यारोपी इंस्पेक्टर वर्तमान में जेल में बंद है, उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। सीबीआई इंस्पेक्टर समेत सभी 6 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है सीबीआई। जगत नारायण सिंह गोरखपुर में तैनात था। वहां के एक होटल में उसने मनीष गुप्ता को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को आप सब लोग जानते हैं। जेएन सिंह इसका नाम था, जगत नारायण सिंह जिसको कहते हैं, और 3 सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को हत्यारोपी माना था सीबीआई ने। सीबीआई जांच हुई थी, आप लोग पूरी बात को जानते हैं। 7 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से। यह मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। कहा गया था कि मनीष अपने कुछ साथियों के साथ गोरखपुर गया था, वहां पुलिस वालों ने उसे होटल में पीट पीट कर मार डाला था। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां उसी समय हम दिए थे। 27 सितंबर 2021 की रात की यह घटना हुई थी। 27 सितंबर को उस समय हम गोरखपुर में ही थे और पूरी बात को हमने कवर किया था। जय जयकार जारी रहेगी, बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। जय जयकार तो होनी है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। योगी सरकार को शुभकामनाएं इस तरह के माहौल और इस तरह की शुरुआत करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि यह सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी गलत किए हैं, जो लोग भी गरीबों का पैसा लेते हैं, या जो लोग भी लूटपाट कर रहे हैं, उन सबका इस तरह से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन पक्षपात न हो। और जो भी तमाम ऐसे गोरखपुर में लोग हैं जो इस तरह के अवैध कब्जे हट तो रहे हैं, लेकिन बाद में वही जीडीए, वही जो है जो विकास परिषद है, वो सब लोग फिर से जो ई नीलामी करेंगे, उसमें फिर कुछ रसूखदार लोग अपने उस जगहों को पा जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। चलिए, जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यास निषाद धन्यवाद आपका, और दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर निषाद जी नमस्ते, धन्यवाद आपका शंकर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैनेन्द्र सिंह जी शुक्रिया, और भुलई निषाद जी, पूरा गोरखपुर में ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। ऐसा ही गोरखपुर में है तो हम लोग
चाहेंगे कि पूरा गोरखपुर साफ हो, स्वच्छ हो और पूरी तरह से एकदम रिन्यू हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। जितना डेवलपमेंट होगा उतनी अच्छी बात है। अमरनाथ कुमार जी शुक्रिया आपका। संजय सहानी जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और बता रहे हैं आप उमाशंकर केवट जी की बुलडोजर सिर्फ गरीब मजदूर या मुसलमान के ऊपर चलेगा, भाजपा के लोगों को पर तो कतई नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी आशा की जा रही है कि सब पर चलना चाहिए, लेकिन सब पर नहीं चलेगा तो फिर पक्षपात कही जाएगी। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे नए नए भाजपा में शामिल हो गए हैं इस बीच, तो हो सकता है कि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं बचने के लिए ही हुए हैं, लेकिन भाजपा में शामिल होने वाले नए नवेले लोगों का हो सकता है भाई उनके ऊपर भी चल जाए, पुराने लोगों पर चले तो मज़ा आएगा। खैर जो भी हो, राम दहेज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र चौधरी जी शुक्रिया आपका, आभार सभी लोगों का। अशोक सूर्यवंशी जी शुक्रिया आपका। प्रवीण यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। भुलई निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। भुलई निषाद जी हमारे समाज के बहुत ही कद्दावर और जुझारू और जागरूक व्यक्ति हैं। मुंबई महानगर में अपने कारोबार को करते हुए आप जो है निषाद चैरिटी संस्था चलाते हैं और बहुत ही क्रिएटिव बच्चों के उत्थान के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए भुलई निषाद भैया हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं मुंबई महानगर में। इनकी जो चैरिटी संस्था है वो बहुत एक्टिव रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद भुलई निषाद जी। और आप वीआईपी पार्टी के सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ भी बहुत कदम से कदम मिलाकर उनको सहयोग करते हुए हमेशा लगे रहते हैं। समाज हित में, निषाद समाज हित में काफ़ी एक्टिविटी इनकी रहती है। बहुत जागरूक पर्सनालिटी हैं भुलई निषाद जी। और आप लोगों को बताएं, कौशल चौरसिया जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और गुजर जी राम राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। करण निषाद जी, जय निषाद राज बोल रहे हैं आप, नहीं चलेगा करण निषाद, आपको मैं बैन करूंगा, आज ब्लॉक करूंगा, क्षमा चाहता हूं। जो लोग भी यहाँ जय निषाद राज बोलेंगे, जय वीआईपी बोलेंगे, उनको यहाँ पे मैं रहने नहीं दूंगा। ये मेरा पेज है, आपका पेज तभी होगा जब आप लोग मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर फीडबैक देंगे या नहीं देंगे, जो भी है। चलिए शुक्रिया राजू निषाद जी, धन्यवाद। धनंजय प्रजापति जी आभार आपका। और लखिंदर सहानी जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। रवि कुमार बिंद जी आभार। निषाद प्रमोद जी शुक्रिया। जितनी जल्दी बनाएं उतनी इज्जत बर्बाद होना है, होने वाले हैं क्या भाई? साहुल कुमार निषाद कह रहे हैं। विजय कुमार जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यही सब लोग देश बेच रहे हैं। साहुल जी यही सब लोग बेच रहे हैं, तो आप लोगों के जो नेता थे डॉक्टर संजय निषाद जी, वह भी तो इन्हीं लोगों के साथ हैं। मोहम्मद सलीम जी ध्यान दीजिए, शुक्रिया सभी लोगों को। और बेखू कुमार रघुवर जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। साहुल कुमार जी धन्यवाद। और डब्लू निषाद धन्यवाद आपका। शैलेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश बहुत बहुत धन्यवाद। जीतलाल बिंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। जीतलाल बिंद जी बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, प्रयागराज के बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, लीडरशिप है इनका, पूर्व प्रधान रह चुके हैं अपने गांव के। जीतलाल बिंद जी इस चुनाव में भी काफ़ी एक्टिव थे। ये अलग बात है कि इन्होंने कभी बताया नहीं मुझे, और मैं कोशिश करना चाहा इनसे कि क्या कौन सा चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं। शायद कांग्रेस से ये प्रत्याशी भी थे, पूरी बात नहीं जान रहा हूँ, तो शायद क्षमा चाहता हूँ, नहीं बता पाऊँगा कि ये कहाँ से प्रत्याशी थे या क्या मतलब नहीं थे, जो भी है। लेकिन जीतलाल बिंद जी नशाखोरी के खिलाफ बहुत आंदोलन किए हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, जागरूक व्यक्ति रहे हैं। जीतलाल बिंद जी प्रयागराज की धरती के एक लाल हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जीतलाल बिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमाशंकर केवट जी शुक्रिया आपका। शैलेश कुमार सहानी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। जगदीश प्रसाद जी शुक्रिया आपका। और मंगल देव निषाद जी शुक्रिया आपका। मुकेश निषाद शुक्रिया। जमुना निषाद जी, जय निषाद राज नहीं चलेगा, आपको मैं ब्लॉक करूंगा जमुना जी। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदत बदल दीजिए आप लोग, जय निषाद राज जय वीआईपी बोलना बंद कीजिए। कारण है ये सिर्फ आप लोग जो है पार्टियों के चक्कर में अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे भाजपा का नारा बोल रहे हैं आप, जय निषाद राज बोलेंगे आप जो है निषाद पार्टी का नारा बोल रहे हैं, जय वीआईपी बोलेंगे वीआईपी पार्टी का। आप पार्टी के गुलाम हो क्या? आप पार्टी के, आप लोग कौन लोग हो?
आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग पर्सनली इंडिविजुअल क्या हैं? आप लोग अपने आप में देखिए। आप लोग जय राम जी की बोलेंगे तो ये अभिवादन है। आप लोग जय निषाद राज जब बोलते हैं तो ये अभिवादन नहीं है, ये नारा बन गया है। जय श्री राम बोलेंगे नारा बन गया है भाई। जय राम जी की अभिवादन है, राम राम अभिवादन है, ठीक है। जय निषाद एक बार अभिवादन हो सकता है, लेकिन जय निषाद राज जब लगेगा तो नारा बन जाता है। जय वीआईपी तो इसे भी नारा है। जय आम आदमी पार्टी, जय समाजवादी पार्टी, ये सब मत करिए आप लोग भाई। आप लोग क्रिएटिव बनिए, सोच वाले बनिए। जय निषाद राज नारा से एक परिवार को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया और समाज के बहुत बड़े आबादी को कोई फायदा नहीं होना है। उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा बुलडोजर तो वो कम से कम वो बुलडोजर को धक्का मारने के काम आएगा। आम आदमी जो है, आम जो निषाद है, उसका अधिकार, उसका हक, उसकी अमीरी, उसकी रसूखगिरी वो कैसे आएगी? ये बात बहुत विचार का है, बहुत सोच का है। आरक्षण 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 आंदोलन करोगे, आंदोलन में डंडा खाना और लाठी खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये खाने वालों की संख्या चाहिए तभी मिलता है आरक्षण। आप देख लो, आप बहुत सारे आरक्षण पाने वाले लोग, आप बहुत सारे लोगों को ढूंढो, तलाशो, देखो क्या होता है। ये जो भी पार्टियां बनी हैं, ये सिर्फ एक जाति को लेकर चलाने वाली पार्टियां जो लोगों ने बनाया वो फेल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि पार्टी है, एक जाति से नहीं चलेगी। बैसाखी लेना पड़ेगा आपको। आप एक जाति की पार्टी बना दिए हो, जैसे मान लो निषाद पार्टी, इन्होंने अपने सारे वोट को सहेज लिया। भाजपा ने कहा वाह शाबाश, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है निषाद जी, आप एकदम संभालिए, गद्दी संभालिए। क्योंकि वो जान रहे हैं कि निषाद वोट इनके पास हैं, निषादों का वोट ले लिए। बहुत अच्छी बात है, अपने साथ मिला लिए। लेकिन यही निषाद जब अपना अधिकार मांगेंगे, जब ये चिल्लाएंगे कि भैया हमारी हालत बदहाल हो रही है, हमारे नाव वापस करो, हमारे तालाब वापस करो, हमारे पट्टे वापस करो, हमारा बालू का ठेका वापस करो, हमारा जो भी जल से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी है हमको लौटाओ, हम उसके हकदार हैं, हम कुछ दिन पहले काबिज थे, हमको अब नहीं मिल रहा है। तो यही वो भाजपा सरकार के लोग बोलेंगे वट चलतिया कहीं का, ऐसा कैसे मिलेगा? वो तो बाबू साहब बोल रहे हैं, वो तो ठाकुर साहब बोल रहे हैं, वो तो पंडित जी चला रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? तो उस दिन आपको एहसास होगा कि नहीं, आपका अधिकार नहीं मिलना है। आपको उस दिन एहसास होगा कि आप वोट देने के लिए पैदा ही हुए थे। वोट दे दिए, हो गया ना भैया, आप लंगोट पहन के घूमो, समझ गए? तो ये चीजें चलेंगी। अब इसमें क्या होगा, बिना सपोर्ट के निषाद पार्टी अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगी, दूसरे किसी को साथ लेना ही पड़ेगा। आज की तारीख में देख लीजिए, निषाद पार्टी के मुखिया के बेटे, दोनों बेटे जो आए और बाएं बैठते हैं, ये दोनों बेटे, एक सांसद एक विधायक हैं। लेकिन क्या ये निषाद पार्टी के विधायक हैं? ना, ये दोनों भाजपा के विधायक हैं और सांसद हैं। दोनों लोग भाजपा की सीट पर हैं ना भाई। तो भाजपा के और भी मंत्री विधायक बने हैं, ये क्या कर पाएंगे लोग, क्या कर लेंगे लोग? मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने जाके बोलेंगे साहब हमारा आरक्षण दो, साहब हमको देना पड़ेगा, आपको आरक्षण हर हाल में देना पड़ेगा, ऐसा कर पाएंगे? ये डिबेट कर पाएंगे सरकार के सामने? जब सरकार में ही बैठे हैं तो विपक्ष में बैठे हुए लोग एक बार चिल्लाते, चीखते, हल्ला करते, समझ में आता। लेकिन विपक्ष में तो है नहीं, तो पक्ष में बैठ गए लोग, बैठ गए और खूब अपना अच्छे से मलाई काटे, खूब मुस्कुरा फोन पर जो है मोटरसाइकिल छुड़ाओ, आप लोग मार करो आपस में, चाचा भतीजा, गोली चलाओ, लाठी डंडा चलाओ, जाके थाने में बंद हो, फिर इनके दरबार में जाके हाजिरी लगाओ। आप तो थाने गए, आपकी बीवी, पत्नी, बेटी, बेटा इनके दरबार में जाके माथा टेकें, इनसे अपील करवाएं, सोर्स लगवाएं। सोर्स लगेगा, हो सकता है कुछ काम बन जाए। आप तो जान रहे हो कितना काम बनेगा। छोटे मोटे मामले हैं, पुलिस वालों को बोले छोड़ दो यार, हमारा आदमी है, छोड़ दो, पुलिस वाले छोड़ दिए। लेकिन बड़ा मामला है तो वहाँ तो न्यायालय देखेगा ना, कोर्ट देखेगा ना। आप लोग विवाद मत करना, झगड़ा बवाल मत करना, मारी मारा, गोली चलाना, लाठी भाला, फौजदारी करके कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर मत लगाना। अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए काम करो। आरक्षण तभी काम आएगा अगर मिल भी गया तो। मिलना तो अभी ठीक है, देख लेते हैं, देखते हैं भैया, मिल जाए, भगवान करें। ये जाके बैठे हैं लोग वहाँ पे, हो सकता है तरस खा जाएं बाबा जी, तरस खा जाएं मोदी जी, तो आरक्षण मिल जाए। तो ये तो सबसे बड़ा इनका आंदोलन है ना, जैसे राम मंदिर आंदोलन था, राम मंदिर इनका घोषणा पत्र में सबसे मुख्य था भाजपा के। कोर्ट ने दे दिया, आरक्षण भी हो सकता है हमारी सरकार हमें दे दे और निषाद पार्टी इसका सेहरा पहन ले कि हमने आरक्षण दिलवा दिया भैया, ठीक है। तो आरक्षण सनाफ मल्लाह, मुकेश सहनी आंदोलन का मुद्दा बनाए थे, अभी उनके अस्तित्व खुद ही खतरे में आ गए।
उनको खुद ही नेस्तनाबूद करने के लिए भाजपा कमर कस के खड़ी हो गई और नेस्तनाबूद करने में लगभग अभी उसका कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब वो क्या नए सिरे से सृजन करेंगे, कैसे रीन्यू करेंगे अपने आप को, क्रिएटिव लोगों की टीम लेकर नहीं चल पाएंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे, तो बस वो भी वैसे ही उलझे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द चारों ओर देख लीजिए, बावन पंडित जी उनको संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। चलाएं, ये लोग जहां भी रहेंगे अपने हिसाब से चलाएंगे ना। निषाद भी लायक नहीं है तो कैसे चलाएंगे? जो योग्य है चला रहा है। बावन पंडित जी जो है ठाकुर साहब, वो लोग योग्य हैं, कर्मठी हैं, जुझारू हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग सिस्टम को चला रहे हैं उनके। मैं यही स्पष्ट कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग बिना उनके चल नहीं पाओगे और उन्हीं से दुश्मनी भी करते हो, उन्हीं को गरियाते हो। बिना उनके चलना मुश्किल है भाई मेरे। उनको मिलाए बिना नहीं चल पाओगे, उनके बगैर नहीं चल पाओगे। हर जगह वो मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अमीर और गरीब दो लॉबी हो जाती है, अमीर और गरीब दो लॉबी। आप क्या जानते हो, जो SC ST वाले लोग हैं, जो SDM हैं, कलेक्टर बन गए हैं, वो लोग कौन हैं? वो अमीर हो गए हैं। वो लोग वो अपने गरीब भाई बहनों को भी धीरे धीरे पीछे से, पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। खुल के वो अमीरों के साथ बैठते हैं, खुल के वो बड़का बड़का लोगों की पार्टी अटेंड करते हैं, क्योंकि वो एक लॉबी हो जाती है, अमीरों की लॉबी, गरीबों की लॉबी। गरीब बस मरने के लिए बना है, वो मरेगा, आंदोलन करेगा, मार खाएगा, लात जूता चप्पल खाएगा, दवा के लिए रोएगा, राशन के लिए तरसेगा। फ्री राशन मिल रहा, उसी में बुलबुल है सब। 20,000 उनका पति बाहर में कमा रहा है औरतों को, वो नहीं दिख रहा है, उससे नहीं मजा आ रहा है ना। वो 200 का राशन मिल जा रहा है महीना में, साला जय जयकार हो गया। बस सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्या साइकोलॉजी है गजब की। राशन फ्री का दो इन लोगों को और इनके भावनाओं से खेलो, जय श्री राम बोलवाओ। अब देखो 2023 दिसंबर में राम मंदिर बन के एकदम लकालक तैयार हो जाएगा, मोदी जी उद्घाटन करेंगे और 24 में इलेक्शन आएगा। क्या 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा। 23 दिसंबर यानी 2023 के दिसंबर में राम मंदिर रेडी रहेगा। फिर एक बार भाजपा सरकार, बोलो जिंदाबाद, बोलो जय निषाद राज, हैं यही ना। ये बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज करवा के आदमी जो है कहाँ ढूक गया। अपने तो ढूक जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, ये जो जनता है, जो लोग साथ में चलने वाले लोग थे, जो साथ में ललकारने वाले लोग थे, उनकी स्थिति क्या रहेगी, वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक साथ रहेंगे, यह देखने वाली बात है। जितने लोग साथ में कार्य कर रहे हैं, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई गाना गा रहा है उनके लिए, कोई पोस्टर चिपका रहा है, कोई पेंट दीवार रंग रहा है, सबका हालत जाके पूछो। माली हालत की बात कर रहा हूं, बहुत बदहाल हैं वो लोग, परेशान हैं, उनके घर का व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। बोलो जय निषाद राज बोल के खुश हैं सब, अपने बचवा को जो पेटवा में है सब उनको भी सिखा रहे हैं सब, बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज। वो पेटवे में से साला बोलते हुए निकल रहा है, क्या मतलब है बे? ये जय निषाद राज करके क्या कर लोगे? अगर उस योग्य नहीं हुए ना तो ये नारा जो है तुम्हें खा जाएगा। तुम अपने गांव में अगल बगल तुम्हारे यादव हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, तुम अकेले अपने घर जय निषाद राज बुलंद कर दिए, वो सब तुमसे नफरत करेंगे, सब तुमको जो है गुस्से में देखेंगे, तुम्हारा कितना नुकसान कर दें ये वो ढूंढते रहेंगे। अब तुम्हारा नुकसान जब करेंगे तो उस नेता को हमारे मुद्दा मिलेगा राजनीति करने का, वो आ जाएगा, बोलेगा अरे हमारे फलाने तिलंगी को कौन मारा भाई बताओ, आके वो थानेदार को हड़का देंगे। तुम खुश, तुम्हारे गांव के लोग बोलेंगे हमारे सरकार आए थे, हमारे साहब आए थे। झगड़ा वही लगाए थे, झंडा बनवाए थे, जय निषाद राज बुलवाए थे, और वही जो है मार करवा के तुमको जेल में ढुकवा दिए और छुड़ाने चले आए। तुम खुश, मार तुम खाए, जेल में तुम गए, पैसा तुम्हारा लग रहा है कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में लड़ते हुए मुकदमा, और तुम बोल रहे हो हमारे साहब आए थे, छुड़ाए थे। अबे वही ढुकवाए भी तो थे। तुम जय निषाद राज के चक्कर में मार कर ले रहे हो, मत करो। पीछे से बैकिंग यानी अंदरूनी तौर पे करना होता है। दिल में रखो जज्बा, भावना, प्रेम, सौहार्द, मानवता की पूजा करो यार, इंसानियत को देखो। एक ब्राह्मण का बेटा, बच्चा, छोटी सी बच्ची अगर वो भूखा है, बीमार है, उसकी मदद करो। एक मुसलमान के बच्चे के ऊपर तरस खाओ, मारो मत, मॉब लिंचिंग मत करो, नफरत मत करो, और सरकारों से अपेक्षा करो कि वो तुम्हारा अधिकार तुम्हें दे दें, बस एक्स्ट्रा मत दें, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, अधिकार जो तुम्हारा है। याद है, बोलूंगा, बताऊंगा कल, ये जितने लोग नाव चलाते थे कहाँ गए? जो लोग नाव चलाते थे, नदियों पर पुल नहीं था तो नाव खेते थे, पार उतारते थे, इस पार से उस पार जौरा लेते थे, कहाँ गए वो लोग? सब
सब बेकार हो गए, उनके बच्चे परेशान हो गए, वह लोग इधर उधर दर दर भटकने के लिए परेशान हो गए, वो बूढ़े होकर लोग मर गए दवा के बगैर। वो लोग जो नाव खेते थे, माझी मल्लाह, जिनको पूरा क्षेत्र जानता था नाम से, उनके गरीब माझी ददरी घाट, मुझे मालूम है असवन पार घाट पर कोमल निषाद मल्लाह, क्या क्या नाम था उन लोगों का। राम सबद निषाद नाव चलाते थे उनके पिताजी, वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, दवा दर्पण, उनकी जीविकोपार्जन कैसे चल रही है, उनके बच्चे बेरोजगार हो गए। उन लोगों को स्थापित करना चाहिए था इस सरकार को, नहीं किया, छोड़ दिया। पुल बनाया, बस भैया वह बड़का बाबू साहब को ठेका दो, अरे बड़का तुर्रम सिंह आए हैं बंदूक लेकर, उनको ठेका दो, वो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। पैसे वालों को ठेका दे दिया गया, उनको अमीर बना दिया गया। तालाब, पोखरे, नदी, जलाशय सब छीन के बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है। नहीं बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है तो बड़े बड़े लोग ही छोटकों के नाम पर ले लिए अपना काम कर रहे हैं। ये सब कौन करेगा? और ये जो हमारे नेता बन रहे हैं ना बड़कवा, ये सब बड़े बड़े लोगों से हाथ मिला के उनकी गुलामी स्वीकार करके अपने गले में पट्टा बांध ले रहे हैं, वो पट्टा लपेट के घूम रहे हैं और वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। आपके पास आकर आपको भुलवाने वाली भाषा बोल रहे हैं कि आप उनके साथ विश्वस्त रूप से बने रहो। ये आपका हित करने के लिए नहीं बने भाई। नेता जो बन गया उसको ठेकेदार घेर लेते हैं, ठेकेदार पैसा देते हैं, ठेकेदार गाड़ियां देते हैं और वो ठेकेदारों को काम देते हैं लोग। आप कौन हो भाई? आप प्रचार आएगा तब आना, फिर प्रचार में आपका काम पड़ेगा, आपकी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, आपके छाती का जरूरत पड़ेगा गोली खाने के लिए। आपको कहीं अगर रेलवे ट्रैक पे रोकना है तो वहाँ बुलाएंगे, वहाँ आना आप लाठी खाने के लिए, समझ गए? तो आप काम के लिए नहीं हो। 100 में से एक आध अपवाद हो सकते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, एक आध अपवाद हो सकते हैं जो काम दे दें, अपने कुछ लोगों को लाभ दे दें, अमीर बना दें। ना ना, सब नहीं 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 नहीं। अमीर अजय साहनी स्टार को अमीर कोई नेता नहीं बना पाएगा। ना ना ना, अपने दम पे, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने शक्ति से अगर हम अमीर बनते हैं, हम संपन्न बनते हैं, शिक्षित बनते हैं, बनाते हैं अपने बच्चे, परिवार, फैमिली किसी को, तो हम बना पाएंगे। कोई नेता नहीं। आप लोग सोचोगे नहीं जब फंसोगे तो बेटा याद आएगा नेता, ना याद आएगा बे, देख लेना, फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, नहीं ढूंढेंगे नेता। नेताओं को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जम के छोड़ दिया, जम के छोड़ दिया। ये सब बेकार के लोग, बहुत सहा है हमने तब जाकर कुछ कहा है हमने। जय जयकार जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, आभार। आप लोग जय निषाद राज करते रहिए, जय VIP करते रहिए। अजय साहनी स्टार अपने फ्लो में, अपनी लय में, अपनी जय जयकार में जमकर जो है चलता रहेगा और जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, शुभ रात्रि, आभार सभी का।